अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम सिर्फ दूर की चीज़ों का मुशाहिदा नहीं करेंगे, हम दूर की गैलेक्सीज़ को ही नहीं देखेंगे, बिग बैंग को नहीं देखेंगे, बल्कि हम अपने सोलर सिस्टम की साइंस पर भी तवज्जो देंगे। मैं इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस तरीके से करीबी प्लैनेट्स को, सियारों को देखेंगे। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो मैं पहले ही ये चीज़ बता चुका हूं कि हम सूरज की तरफ नहीं देख सकते जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए, क्योंकि सूरज से इंफ्रारेड रेडिएशन की एक भरमार आ रही है। अगर हम अपने सेंसिटिव आलात को सूरज की तरफ करेंगे तो वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हम ज़मीन से दूर की तरफ, प्लूटो की तरफ चीज़ों को देख सकते हैं, बाहर की तरफ चीज़ों को देख सकते हैं। तो अगर हम ज़मीन से दूर की तरफ, बाहर की तरफ सोलर सिस्टम की चीज़ों को देखना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला साथी होगा मार्स। जी हाँ, सबसे पहले हम मार्स को ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं। लेकिन मार्स को ऑब्ज़र्व करने में कुछ दिक्कतें हैं। उनमें से एक दिक्कत यह है कि मार्स क्योंकि हमारी ज़मीन के बहुत करीब है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से मूव करता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए बनाई गई है, जो कि स्टैटिक हो निस्बतन, रिलेटिवली, और डिम हो, यानी ना तो वो बहुत ज़्यादा रोशन हो और ना वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही हो, ताकि उनको आसानी से फोकस किया जा सके। लेकिन मार्स को अगर हमने ऑब्जर्व करना है तो मार्स बहुत तेज़ी से मूव भी करता है उन गैलेक्सीज़ के मुकाबले में जिनको हम अभी तक देख चुके हैं, और मार्स रोशनी भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो ब्राइट है, सूरज के बहुत करीब है, इसलिए मार्स बहुत ज़्यादा रोशन है। मार्स को ऑब्जर्व करना जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए एक चैलेंज है और उस चैलेंज को वो पूरा करने जा रही है और वो मार्स को ऑब्जर्व करने जा रही है। मार्स को इससे पहले भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर मार्स का बनाया हुआ मीथेन मैप दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस मीथेन मैप को हमने केक टेलीस्कोप के ज़रिए, जो कि हवाई में मौजूद है, बनाया है और इसमें देखा है कि कहाँ कहाँ मीथेन की कंसंट्रेशन मार्स की एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। ये मैप बनाने के लिए हमें महीनों लगे, महीनों तक टेलीस्कोप्स मार्स को ऑब्जर्व करती रहीं, मॉनिटर करती रहीं और डेटा कलेक्ट करती रहीं, और फिर हमारे पास मार्स का मीथेन मैप आया। इसमें यह भी देखा जाता है कि मार्स के वेदर्स कैसे बदलते हैं, मार्स के क्लाउड्स कैसे होते हैं, मार्स पर किस किस्म के तूफ़ान आते हैं, बॉम्ब रोले चलते हैं। ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं हमारी मौजूदा टेलीस्कोप्स के ज़रिए। लेकिन जब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो एक तो हम बहुत जल्दी इस किस्म के मैप बना सकते हैं। तो अगर अपने जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए मार्स का मीथेन मैप बनाना है तो वो कुछ मिनटों की बात है। यानी नासा ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि हम चंद मिनटों में इतना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि हम मार्स का मीथेन मैप बना सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी पता लगाएंगे कि मार्स पर पानी मौजूद तो है, लेकिन वो कहाँ कहाँ पर है, उसकी हिस्ट्री क्या है, मार्स पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि मार्स का एटमॉस्फेयर और उसके वेदर्स कैसे चेंज होते हैं, दिन और रात की चेंजेस को भी देखा जाएगा, और ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से और नियर इंफ्रारेड कैमरे से, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। मार्स को उस वक्त ऑब्जर्व किया जाएगा जब वो सबसे ज़्यादा डिम हो, यानी बहुत ज़्यादा रोशन ना हो, उस वक्त जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए उसको मॉनिटर किया जाएगा। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि मार्स पर बहुत ताकतवर डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं जो कि हमने ज़मीन पर कम से कम कभी नहीं देखे। मैं आपको यहाँ पर 2018 के एक डस्ट स्टॉर्म की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि मार्स पर है, और आप देख सकते हैं कि उसने किस तरीके से मार्स को कवर कर लिया। इवन वहाँ पर मौजूद रोवर्स और ऑर्बिटर्स जो कि मार्स के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, वो भी हमें इस वक्त डाटा देने से कासिर थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट पैदा हो चुकी थी। लेकिन अगर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें तो वो तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखती है, इसलिए डस्ट को बाईपास कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है, और इन तूफानों के बीच में भी वो मार्स को स्टडी कर सकती है। वो मार्स के लेक्स को भी स्टडी करेगी और मार्स की रिवर्स को भी देखेगी, जो कि इस वक्त हमारा ख्याल है कि ज़्यादातर खुश्क हो चुके हैं। हमें अभी तक कोई भी अलाइव लेक और रिवर मार्स पर नहीं मिला।
मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि इंसानों ने कुछ सालों के बाद मार्स पर कदम रखना है तो उसकी भी तैयारी की जा रही है। जब इस किस्म के डस्ट स्टॉर्म्स मार्स पर आते हैं तो मार्स पर कम्युनिकेशन करना इंसानों के बीच बहुत मुश्किल हो जाएगा। मार्स पर नेविगेशन करना, रस्तों को नापना, डायरेक्शंस को देखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम किस किस्म के आलात बनाएंगे, उन पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, टेक्नोलॉजी भी देखी जा रही है, क्योंकि इस किस्म का माहौल हमें ज़मीन पर नहीं मिलता। चलें मार्स से आगे चलते हैं और हम चलते हैं जुपिटर की तरफ। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसलिए इसमें हमारी तवज्जो भी बहुत ज़्यादा है, हमें दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा है। हम जुपिटर को स्टडी करना चाहते हैं और इसके मल्टीपल शॉट्स लेकर हम उन्हें इकट्ठा करेंगे, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से तस्वीरें खींचेंगे और एक कंपोजिट इमेज बनाना चाहते हैं। इस इमेज को खींचने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जुपिटर बहुत बड़े साइज़ का है और इसकी ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा है और ज़मीन के करीब होने की वजह से ये तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो वही इंजीनियरिंग चैलेंजेस है जो कि मार्स की तस्वीर को खींचने में थे, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप इन इंजीनियरिंग चैलेंजेस को अबूर करने के लिए ही बनाई गई है। हम जुपिटर के रेड स्पॉट को भी बड़े गौर से देखेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये रेड स्पॉट क्यों है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी टेम्परेचर क्या है और इसमें एरोसोल्स का क्या बिहेवियर है। हम 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाना चाहते हैं इस तूफान के, और इस तूफान को हम मॉनिटर करेंगे MIRI मिड इंफ्रारेड रेंज में, और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता दिया, मेरी इंस्ट्रूमेंट है। जुपिटर की कुछ तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं कि जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए ली गई हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जुपिटर की लेयर्स भी नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपको रेड स्पॉट भी नज़र आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यूरोपा जुपिटर का चांद भी नज़र आ रहा है। यूरोपा का शेड भी आपको जुपिटर पर नज़र आ रहा है और ये सारी तस्वीर खींची गई है नियर इंफ्रारेड कैमरे के साथ। हम और तस्वीरें भी जुपिटर की खींच रहे हैं जिसमें जुपिटर के रिंग्स नज़र आ रहे हैं। तो आप अगर जुपिटर पर गौर करें तो यहाँ पर आपको जुपिटर के गिर्द भी रिंग नज़र आएंगे, जो कि जुपिटर के गिर्द छोटे छोटे स्पेस रॉक से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर आपको और मून भी दिखाए गए हैं जो कि जुपिटर के गिर्द मूव करते हैं। तो जुपिटर को हम मॉनिटर कर रहे थे ज़मीन बेस्ड टेलीस्कोप्स के ज़रिए। हम उसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देख रहे थे, हम रेडियो स्पेक्ट्रम में भी देख रहे थे, हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में देख रहे थे, लेकिन अब जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए हम कंपोजिट इमेज ले रहे हैं, यानी हम बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर भी उसको देख रहे हैं और बहुत डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से भी उनको देख रहे हैं। उन सब को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक इमेज आता है जो कि मैं आपको यहाँ पर तस्वीर पर दिखा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि जुपिटर के ऊपर और नीचे जो रोशनी है उसे अरोरा कहा जाता है, लेकिन अरोरा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, जबकि जुपिटर एक गैस जायंट है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जुपिटर गोया के गैस से बना हुआ है, लेकिन इसकी कोर सॉलिड कोर है। इसकी कोर आइस से बनी हुई है, इसकी कोर डस्ट से बनी हुई है और उसमें हैवी मेटल्स भी मौजूद हैं। अगर आप सिर्फ जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो वो ज़मीन से 20,000 गुना ज़्यादा बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है जुपिटर की। इतनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। इस वजह से जुपिटर के ऊपर और नीचे दोनों पोल्स पर आपको अरोरा लाइट्स नज़र आ रही हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से बनती हैं। इस पर बहुत सी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड पूरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा है। मैं ये भी बता दूं कि जो जुपिटर की कोर है वो ज़मीन से 10 से 20 गुना, क्योंकि अभी इस पर बहुत सी रिसर्च हो रही है, तो 10 से 20 गुना बड़ी सिर्फ इसकी कोर है जो कि सॉलिड कोर है। और इसी वजह से अब जब हम जुपिटर की तस्वीर देखते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आती हैं अरोरा लाइट्स, जो कि इस ज़मीन की तरह इसके नॉर्थ पोल और इसके साउथ पोल को भी कवर कर रही हैं। जुपिटर पर बहुत सा डेटा लिया जा रहा है, मार्स पर भी बहुत सा डेटा लिया जा रहा है और इसको एनालाइज किया जा रहा है। जैसे जैसे नासा अपने एनालिसिस को आम करता रहेगा, लोगों तक पहुंचाता रहेगा, उसी तरीके से हम इस पर और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की साइंस को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी हमने जुपिटर से आगे जाना है, अभी हमने सैटर्न की तरफ जाना है, हमने यूरेनस
और नेपच्यून की तरफ जाना है, प्लूटो को भी डिस्कस करना है और काइपर बेल्ट की तरफ भी हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप लेकर जाना है और उनको भी स्टडी करना है। वो सारी स्टडीज़ आपको अगली वीडियोज़ में नज़र आएंगी और आपको बताया जाएगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप कैसे पूरे सोलर सिस्टम को स्टडी करेगी और किस तरीके से हमें ज़िंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी और सोलर सिस्टम के बारे में हमें नई इंफॉर्मेशन देगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।